हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स एंड मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो प्रीवियस सेशंस भाई अज्यूम करके चलती हूँ मैं हमेशा कि आप लोग पुराने जितने भी सेशंस हैं उनको देख रहे हैं एंड साथ के साथ रिवाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि रिविजन इज़ मस्ट है ना भाई, बिना रिविजन के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यूनिमॉन्ग्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारी ऐसे बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जो CUET के अपने एग्ज़ाम के लिए जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई कर देना। भाई प्रिपरेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो पेपर होगा आपका, आप उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो चलिए उसी को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे आज क्या जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर में जो क्राइसिस हुआ हम उसको डिस्कस कर रहे थे। एंड आज क्या है सेशन, जस्ट अ मिनट, यस आज है सेशन 4, ठीक है। सो द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पार्ट 4। आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे, ठीक है भाई, कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड करने से पहले प्रीवियस जितने सेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए है कि भाई किस तरीके से जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, है ना, प्रीवियस कितने सारे इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो आपकी क्या रही भाई, उसने डोमिनेट किया। उसके बाद देश में काफ़ी सारी सिचुएशंस बदली, लोगों ने मूवमेंट किया, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आया, रेलवे की स्ट्राइक हुई बिहार में, गुजरात में आपके मूवमेंट्स हुए जिनको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना ज़्यादा कह सकते हैं क्योस जो है वो देश में हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आ गई थी। तो गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और वहीं पे ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने अपना अलायंस बना लिया, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई। और क्या किया भाई, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको इसी बीच इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। मैंने बताया था किसने किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की होती हैं पेपर में, ये यस पेपर में ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए हैं, ठीक है भाई। चलिए तो आज का सेशन जो है वो लास्ट सेशन है, इसको पढ़ने के बाद हमको क्या मिलेगा। सो टुडेज लेक्चर इंक्लूड्स व्हाट, लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी, कि भाई इमरजेंसी देश में लग गई थी, मैंने बताया था आपको। उसके बाद उससे हमने क्या सीखा, है ना। जैसे हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपना स्कोर देखते हैं कि अच्छा ठीक है कितने सही हुए कितने गलत हुए, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई नहीं, अब हमने इस टेस्ट से क्या सीख लिया और आगे जाके हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है भाई। वैसे ही इमरजेंसी लगने के बाद, देश में इतना क्योस होने के बाद, उससे हमें क्या सीख मिली, प्लस जो पॉलिटिक्स थी देश की वो किस तरीके से बदली, है ना। तो वो डिस्कस करेंगे आज। 1977 में जो इलेक्शंस हुए उनके बारे में हम बात करेंगे, जनता गवर्नमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कमीशंस, ठीक है भाई, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी गई हैं। पहली शाह कमीशन एंड दूसरी मंडल कमीशन। आपको देखिए किसी भी कमिटी और कमीशन के बारे में बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए है कि वो कमीशन जो है किस गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, ठीक है, किस ईयर में फॉर्म हुई थी, उनके जो प्रेसिडेंट हैं या जो चेयरमैन रहे उनका नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कमीशन का, है ना। रिपोर्ट में मतलब अगर कुछ बहुत मेजर रिपोर्ट में इन्होंने सबमिट किया तो वो हमको आउटकम जो है वो कंक्लूजन जो है वो पता होना चाहिए है। वैसे ही सिमिलरली मंडल कमीशन बहुत फेमस है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है। और 7th जनरल इलेक्शन की हम बात करेंगे और बस इसके बाद चैप्टर को क्या कर देंगे, टाडा, कंक्लूड कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं, किसकी बात करेंगे भाई, लेसन्स की बात करते हैं। इमरजेंसी जो है जब देश में लगी तो उससे देश के लोगों को क्या सीखने को मिला, उससे ये सीखने को मिला कि भाई जो ऑब्जेक्टिव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका क्या था कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है कंट्री में। इमरजेंसी जैसी इतनी खतरनाक चीज़ होने के बावजूद भी ये हमें समझ में आ गया था दैट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब इसको तो आप नहीं हिला सकते हो, डेमोक्रेसी तो देश में रहेगी ही रहेगी, आप किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी को इंडिया से नहीं हटा सकते हो, राइट। ये लेसन हमें इमरजेंसी के बाद सीखने मिला, ठीक है भाई। इसके बाद और क्या चेंजेस हुए बच्चों कि जो इंटरनल इमरजेंसी है ना, मतलब देश के अंदर जो आपातकाल है वो कब घोषित किया जा सकता है, उसको सिर्फ ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ
आर्म्ड रिबेलियन, जब लोग अपने हाथ में शस्त्र वगैरह लेके खड़े हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे सरकार के अगेंस्ट, तब ही आपकी क्या इंटरनल इमरजेंसी लगेगी। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है ना, किसने लगाई थी इमरजेंसी जब देश में लगी थी? किसने लगाई थी? प्रेसिडेंट ने, है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखो दीज आर द कीवर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद क्या, ये हो गया नंबर 1, और डेमोक्रेसी नहीं हट सकती है। दूसरा, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे ही हम क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लागू करेंगे एज पर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस, सलाह, टू प्रोक्लेम इट मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? दी मंत्री परिषद, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो भाई देखो, ऑल्दो कहानी में ट्विस्ट, राष्ट्रपति जो है वो घोषणा करेंगे किस चीज की? राष्ट्रपति किस चीज की घोषणा करेंगे? आपकी किस चीज की करेंगे भाई? इमरजेंसी की करेंगे। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब लिखित में। उन्हें कौन बोलेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम। तो जब वो सारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे किसको? राष्ट्रपति को लिखित में कि भाई हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन आ गई है कि देश में इमरजेंसी लग जानी चाहिए है, तब देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ठीक है भाई। एंड ये जो इमरजेंसी थी, इसने लोगों को क्या बताया कि भाई जो वैल्यू है सिविल, आपकी सिविल, नॉट सिविल एक्चुअली, है ना, बैंक के साथ बड़ा कुछ तो भी काम चल रहा है मेरा, तो वो सिविल स्कोर दिमाग में रहता है, इसलिए सिविल हो गया, ठीक है भाई। तो सिविल लिबर्टीज की जो वैल्यू है वो बताए कि भाई फ्रीडम जो है ना लाइफ में वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, ठीक है भाई। तो लोग जो है ना, इसके बाद ऐसा होता है ना कि जागो ग्राहक जागो, वैसे हो जाएंगे लोग जो है वो अपने राइट्स को लेके और ज़्यादा अवेयर हो गए, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद और क्या हुआ? हाँ, अब इसके बाद बात करेंगे तो देखो लेसन हमें क्या सीखने को मिलेगा कि भाई कुछ भी कर लो, देश में डेमोक्रेसी तो रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद और क्या कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में वो और ज़्यादा आपका जागरूक हो गए। सो दीज वर दी लेसन्स, ठीक है भाई। और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे ही इंटरनल इमरजेंसी लगेगी देश में एज पर आर्टिकल 352। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं राइटिंग में देंगे, है ना। जैसे हमें छुट्टी चाहिए होती है तो एप्लीकेशन हम कैसे देते हैं? राइटिंग में देते हैं, प्रिंसिपल को या अपने क्लास टीचर को, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका क्या है? दी पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। देश में पॉलिटिक्स का आपने देखा ही कि भाई इलेक्शंस को इनवैलिड बोल दिया, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई। तो ये सब इतने चेंजेस हमने देखे प्रीवियस अपने 4-5 चैप्टर्स में। अब इमरजेंसी के बाद क्या पॉलिटिक्स बदली, उसके बाद में बात करते। तो देखो इमरजेंसी कब खत्म हुई? 1977 में इमरजेंसी जो है वो आपकी खत्म हुई। ऑलमोस्ट जो देश था, देश से मेरा मतलब है जो देश के लोग थे वो गवर्नमेंट के कैसे थे? अगेंस्ट थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की गई थी देश में इमरजेंसी के टाइम पे, है ना। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। पहली बार देश जो है वो इस तरीके की सिचुएशन से डील कर रहा था, ठीक है। तो लोगों को वही लगा कि भाई देखो सरकार ने इमरजेंसी लगवा दी और हम लोग जो है वो कितने ज़्यादा परेशान हो गए, राइट। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। ऑपोजिशन इसी का फ़ायदा उठा के ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो क्या हो गई? वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई और उनको लगा दैट दिस इज़ द राइट टाइम, हमें क्या करना है? हमें साथ में मिलकर जो है वो काम करना है। एंड क्या करना है? कांग्रेस के अगेंस्ट एक गवर्नमेंट हमें बना लेनी है। सो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलके क्या बनाई? जनता पार्टी बनाई। जनता मतलब लोगों की पार्टी, जनता पार्टी, ठीक है भाई, ये बना ली। अब देखिए, अब जो जनता पार्टी थी उसने ये इश्यूज भी उठाए, उसने लोगों से बात भी की। क्या इश्यूज उठाए भाई? कि जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या इनजस्टिस हुए, लोगों के राइट्स जो हैं, पढ़ा था ना हमने, सिविल राइट्स वगैरह कर्टेल कर दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स थे जिनको क्या कर दिया था? सप्रेस कर दिया था गवर्नमेंट ने, कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए थे। प्रीवियस क्लास में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है भाई। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया और हाईलाइट किया किसने? जनता पार्टी ने, सो दैट क्या उनको सपोर्ट मिले। किसका सपोर्ट मिले भाई? देश के लोगों का सपोर्ट मिले, ठीक है भाई। तो जब उन्होंने ये सारी बातें लोगों के सामने रखी तो लोग कन्विंस हुए एंड काफ़ी बड़े तादाद में काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया?
जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सो ऑलमोस्ट ऑल दी पार्टीज, ऑल दी नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, दे ज्वाइंड जनता पार्टी। और लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सो जेपी नारायण। इनको और क्या बोला जाता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं तो आपको प्रीवियस सेशंस में ये बता ही चुकी हूँ। मैंने अलग से ये चीज़ डिस्कस की थी और मैंने बोला भी था कि इस तरीके के सवाल जो है ना पेपर में बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग जो हैं है ना, देश के लोग काफ़ी परेशान हुए इमरजेंसी लगने के बाद। ठीक है, तो अब ये मैम कैसे पता लगा हमें कि लोग परेशान हुए, या वो गवर्नमेंट से नाराज़ थे, या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, या वो अपोजिशन पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे थे? देखो 1977 में लोकसभा के इलेक्शन हुए। ठीक है भाई, तो पार्लियामेंट, अब यहाँ से देखेंगे हम, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है भाई, तो ये जो एक्सपीरियंस था इमरजेंसी का, अब ये विजिबल हो जाएगा। कब विजिबल हो जाएगा? जब 1977 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, है ना। तो जो लोग चुन के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अब मैम इलेक्शन से कैसे पता लगेगा? क्योंकि इलेक्शन में ही तो लोगों के पास पावर होती है, किसकी? वोटिंग की। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई सरकार ने हमको परेशान कर दिया, हमको ये जो इमरजेंसी गवर्नमेंट ने लगाई वो हमको रास नहीं आई, तो अब हम क्या करेंगे? अगेंस्ट दी इमरजेंसी, मतलब सरकार के अगेंस्ट। लोगों का वर्डिक्ट जो था, लोगों का वर्डिक्ट मतलब इलेक्शन रिजल्ट, है ना, वो क्या रहा? वो इमरजेंसी के अगेंस्ट रहा। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि फेवर में थे, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, राइट। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने अपोज किया इमरजेंसी का, तो उन्होंने अपने जो कंटेंशंस थी वो सामने रखी थी। ठीक है भाई, अब अरे जैसे नहीं आजकल कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल्स किस तरीके की बातें करते हैं कि हवा जो है वो किस तरफ चल रही है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। इससे क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब यही होता है कि किस पार्टी को, किस लीडर को जो लोग हैं वो फेवर कर रहे हैं, या है ना, जो पसंद कर रहे हैं। तो इससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो किसको वोट डालेंगे, राइट। तो एग्जिट पोल में इस तरीके की बातें होती हैं। एग्जिट पोल क्या, इनफैक्ट आपके इलेक्शन से पहले इस तरीके की बातें होती हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी टीवी वगैरह ढंग से देखते हो तो। अब क्योंकि मैंने बताया कि भाई लोगों ने क्या किया, इमरजेंसी के अगेंस्ट बात की, कब? 1977 के इलेक्शंस में। तो ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब 1977 में, अब आप पहले तो ये बोलोगे ना मैम क्यों इतने इलेक्शंस हम पढ़े जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब सिक्स्थ आ गया और आज सेवन्थ भी पढ़ेंगे, है ना बच्चों। इससे क्या है ना, क्योंकि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, क्या है? डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, और उसके लिए इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इलेक्शंस के क्या ऑब्जेक्टिव रहे, क्या कंक्लूजन निकला, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1977 में बच्चों जो इलेक्शन हुए वो कौन से थे? वो 6th जनरल इलेक्शंस थे। अब मैंने आपको बताया कि जनता पार्टी ने क्या किया, ऑपोजिशन सारी पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बना ली। सो द जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन दी इमरजेंसी। रेफरेंडम मतलब लोगों का मत लिया गया, लोगों से बात की गई कि आपको ये इमरजेंसी जो लगी आपको सही लगी या गलत लगी। मतलब पूरा इलेक्शन वाज ऑल अबाउट इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी एंड इमरजेंसी। एंड डेफिनेटली जो भी जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो किसी को पसंद नहीं आए। जनता पार्टी को इसी चीज़ का क्या मिला? फ़ायदा मिला। ठीक है भाई। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, पहली बार इंडिपेंडेंस कब मिली थी बच्चों हमें? 1947 में, है ना। तब से लेके अभी तक कांग्रेस जो है वो क्या करती थी? वो डोमिनेट करती थी। ठीक है भाई, सीपीआई वगैरह थी पर उतनी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज में नहीं थी, है ना। 1967 के बाद हमें कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया।
कोएलिशन गवर्नमेंट इज मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार, इसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, ठीक है भाई, है ना। और कांग्रेस क्यों डोमिनेंट थी ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया, कैरिज्मेटिक लीडर्स थे उनके पास, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल मतलब लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस भी कांग्रेस ने काफ़ी सारा काम किया था, तो लोग जो है ना ऑटोमेटिकली बड़ा कनेक्टेड फील करते थे कि नहीं यार कांग्रेस ने तो हमारे लिए काम किया है ना, ये तो अच्छी पार्टी है और इसने तो बढ़िया तरीके से हमारे लिए काम किया है, तो हम इसी के साथ रहेंगे। बट देन ग्रेजुअली राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले दूसरे तीसरे इलेक्शन के बाद जब बाकी प्रॉब्लम से देश जूझ रहा था तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। सिमिलरली आफ्टर योर इमरजेंसी क्या हुआ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आई, जनता पार्टी जो है उसने क्या किया, इलेक्शंस को कंटेस्ट किया एंड 1977 के इलेक्शन में इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दी लोकसभा इलेक्शंस, कांग्रेस हार गई, ठीक है, क्यों, इमरजेंसी, अभी समझे, ठीक। सो कांग्रेस को सिर्फ कितनी सीट्स आई, ओनली 154 सीट्स, कहाँ 300 सीट्स आ रही थी, 350 सीट्स आ रही थी, और अभी कितनी आई, सिर्फ 154 सीट्स आई, है ना। तो क्या हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, राइट। चलिए, जनता पार्टी, अब जो जनता पार्टी क्या थी, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका ग्रुप आप कह लो एक तरीके से, उन सब ने मिलकर क्या किया, अपना ग्रुप बना लिया। तो जनता पार्टी और उसके जो एलीज थे उनको कितनी आई, उनको 350 सीट्स, मतलब नॉट 350, 330 अप्रॉक्सीमेटली। भाई 300 से ज़्यादा सीट्स आ रही हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है भाई। अब देखो 542 में से 330 तो इनको ही आ गई, तो कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, ठीक। तो यहाँ से अब ये जो था लोगों का वर्डिक्ट था, जिसकी मैं बात कर रही थी एक दो स्लाइड्स पहले, कि लोगों ने जो अपनी नाराज़गी थी, जो उनको इमरजेंसी में जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, वो कैसे जताई, इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट करके। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि इलेक्शंस जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप अपने वोट की वैल्यू समझें, और अपने घर में भी, है ना, जब भी वोटिंग हो आपके स्टेट में या कभी भी लोकसभा के इलेक्शंस हो, अगर घर में से कोई ऐसा हो ना जो नहीं जा रहा हो तो उसको पुश करो और भेजो कि भाई नहीं जाओ, और अपना जो वोट है, जो राइट टू वोट है, उसको एक्सरसाइज करो, राइट, ठीक है भाई। जनता, अकेली जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 295 सीट्स तो जनता पार्टी को ही आ गई थी, तो क्लियर कट मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में, ठीक है भाई। तो अकेले ही जनता पार्टी ने क्या की, क्लियर कट मेजॉरिटी उसको मिल गई कि भाई हमको वैसे भी ज़रूरत नहीं है किसी की, हम तो ऐसे ही अपनी सरकार जो है वो बना रहे हैं, हमको तो इतना बढ़िया मेजॉरिटी, एज एन इसको मेजॉरिटी को बोलते हैं ना हिंदी में बहुमत, राइट, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, देखिए रायबरेली कहाँ पर है, ऐसे बोला जाता है ना कांग्रेस का गढ़, आज भी आप देखो तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबसे पहले कहाँ जाते हैं, रायबरेली जाते हैं, है ना। आप ये सोचिए कि जो 1977 वाला जो इलेक्शन था ना, उसमें कांग्रेस की इतनी, मतलब इतने गंदे तरीके से कांग्रेस हार गई थी कि रायबरेली वाली सीट से इंदिरा गांधी हार गई थी, ठीक है भाई। इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम रायबरेली इटसेल्फ। आप लोग मुझे बताएंगे रायबरेली किस स्टेट में है भाई, दिस इज अ होमवर्क, बहुत दिन से मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, है ना। रायबरेली जो है वो किस स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है। तो भाई ये सारी चीजें किस में हुई, इलेक्शंस में हुई। अब देखिए भाई जनता पार्टी ने जबरदस्त जो है वो गवर्नमेंट बनाई, तो थोड़ी सी बात जनता पार्टी के लिए हम कर लेते हैं। अब भाई मैम 1977 के इलेक्शन हो गए, ठीक। अब क्योंकि देखो बच्चों, जनता पार्टी जो है वो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर बनाई थी, है ना। तो अब पीएम कौन बनेगा, ये लोग इलेक्शंस तो जीत गए, पर पीएम कौन बनेगा। सो देयर वाज दिस स्टिफ कंपटीशन इस कांटे की टक्कर किसके बीच में, 3 लोगों के बीच में थी। तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा कि 3 लोगों के बीच में एकदम कांटे की टक्कर थी कि कौन जो है वो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार होगा, ऐसे बोलते हैं ना न्यूज चैनल्स पे, राइट। सो भाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन, नंबर 1 मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम, 3 थे, ठीक है। तीनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे बातचीत हुई, और फाइनली किसको चूज़ किया गया, मोरारजी देसाई को चूज़ किया गया। 1977 के इलेक्शंस के बाद मोरारजी देसाई जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। इतना क्लियर, हमने देख लिया। अभी तक हमने कितना क्या देखा, हमने लेसन्स देखे अपने कि हमें भाई इमरजेंसी के बाद क्या सीखने को मिला, ठीक है। मतलब हमें से मतलब है एज इन हमारे एंसेस्टर्स को, दादाजी को, मम्मी पापा को, ठीक है भाई। उसके बाद किस तरीके से पॉलिटिक्स चली,
ठीक है, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में लोगों ने किसको चूज किया एंड फाइनली मोरारजी देसाई जो है वो देश के प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है भाई बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बात करते हुए जो दोनों कमीशंस है ना, हम उनके बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जनता पार्टी जब मतलब आपकी उसने गवर्नमेंट बनाई तो उसके बाद शाह कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया गया। कोई भी कमीशन या कमिटी गवर्नमेंट बनाती है ना, सो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट कोई इशू होता है तो उस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए। ठीक है भाई, तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जनता पार्टी टू इन्वेस्टिगेट द इमरजेंसी। ठीक है भाई, तो देखिए मैंने इमेज भी इंक्लूड की है जेसी शाह जी की, जो कि क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो आपको बस पता है यहाँ पूरी स्लाइड में से क्या याद रखना है कि शाह कमीशन, देखो क्योंकि प्रेसिडेंट कौन थे, जेसी शाह थे, तो इसीलिए शाह कमीशन होगी क्योंकि ये हेड थे। किसके लिए, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ उस पर एक रिपोर्ट चाहिए थी सरकार को। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द इमरजेंसी। तो ये बस याद रखना कि जब भी पेपर में सवाल पूछा जाए कि शाह कमीशन किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, इमरजेंसी से जुड़ी हुई थी 1977। ठीक है भाई, क्या काम किया शाह कमीशन ने, देखा कि जो एक्शंस लिए गए थे इमरजेंसी के दौरान क्या वो जस्टिफाइड थे, है ना, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, इन्वेस्टिगेटेड ऑल द इंसिडेंट्स। भाई कुछ भी अगर हुआ लोगों, मतलब कुछ अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई कहीं और कुछ क्राइम वगैरह हुआ तो वो सारे जो भी इंसिडेंट्स हुए, राइट, तो उन सबको क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज भी किया कि गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया, भाई अपनी पावर का अब्यूज़ किया। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी एंड वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। इतना ज़्यादा सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, शाह कमीशन वॉज रिलेटेड टू योर इमरजेंसी। ठीक बच्चों, और किसने बनाई थी, जनता पार्टी ने। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस, मंडल कमीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, आज तक मतलब अगर मैं अपने लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने कंप्लीट किए हैं ना, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, क्या, मंडल कमीशन वाला, है ना। सो मंडल कमीशन क्या आपका, मंडल कमीशन इज रिलेटेड और इट वाज रिलेटेड टू द इशू ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज की अगर हम बात करें तो, है ना। तो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई थी आपकी मंडल कमीशन। ठीक है भाई, और हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट कौन थे, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है भाई, बीपी मंडल, ये याद रखना, बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई थी ये बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। और काम की अगर हम बात करें तो क्या काम किया बैकवर्ड क्लासेस ने, कि भाई इनको आइडेंटिफाई करना था बैकवर्ड क्लासेस को, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट की बात करनी थी, किसके, बैकवर्ड क्लासेस के। ठीक है, सो सिर्फ इतना याद रखना है हमें कि बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई कमीशन कौन, मंडल कमीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दो कमीशंस के बारे में हमने बात की, एक कौन सी, शाह कमीशन एंड अनदर वन योर मंडल कमीशन। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आपको याद रखनी कि शाह कमीशन जो है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, शाह कमीशन मैम इमरजेंसी के टाइम, एंड मंडल कमीशन की अगर मैं बात करूं तो वो किससे जुड़ी हुई थी, बैकवर्ड क्लासेस से आपकी जुड़ी हुई थी। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि जनता गवर्नमेंट, हमने देखा उन्होंने अपनी सरकार बना ली, मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब गवर्नमेंट की पोजीशन देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑपोजिशन बना तो ली, क्या वो सस्टेन कर पाई। सो ड्यू टू डिफरेंसेस एज इन ड्यू टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, द गवर्नमेंट कुडंट फंक्शन प्रॉपरली, सही से काम नहीं कर पाई। क्यों भाई, अलग अलग लोग, इतने सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो है ना, किसी ने बोला भाई हम भी तो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से काम करो, कोई बोल रहा है हम भी तो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से काम करो। एक जॉइंट फैमिली होती है ना, मतलब पापा हैं, चाचा हैं, ताऊजी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं घर में, तो जब भी किसी मुद्दे पर डिस्कशन होता है तो भाई ताऊजी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, पापा अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, दादाजी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, बाकी जो चाचा हैं, बुआएं हैं, वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभार की नहीं हो जाती है, बस वैसे ही हुआ, ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, और गड़बड़ अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, सो यहीं पे जनता पार्टी क्या हो गई बच्चों, स्प्लिट हो गई। ठीक है, और वो जो सरकार जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में थी उसकी मेजॉरिटी चली गई, सिर्फ 18 महीनों के अंदर वो सरकार गिर गई। ठीक,
सिर्फ 18 मंथ के अंदर ही मोरारजी देसाई जो है उनकी मेजॉरिटी क्या हो गई, वो आपकी चली गई, ठीक, और सरकार जो है वो गिर गई बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है भाई। अब सरकार गिर गई तो क्या मैम, नई सरकार चाहिए ना, और पॉलिटिक्स क्या है, यही तो है कि भाई सरकार गिर रही है तो अब भाई देखो बिना सरकार के तो हम काम नहीं कर सकते ना, कामकाज रुक जाएगा, देश को तो काम करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। क्या किया गया, 7th जनरल इलेक्शन की हम बात करेंगे तो कब हुए, 1980 में हुए आपके 7th जनरल इलेक्शंस, ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जनता पार्टी जिसको 6th जनरल इलेक्शंस में 295 सीट्स की मेजॉरिटी आई थी, और जनता पार्टी एंड एलीज को क्या आपका अप्रॉक्सीमेटली 330 सीट्स आई थी 542 में से, वो बुरी तरीके से हार गई 7th इलेक्शंस में, ठीक है भाई। देखो यही है, दिस इज द पावर क्या, इलेक्शंस की, और इलेक्शंस की पावर से मेरा मतलब क्या है, आपकी पावर वोटिंग की, ठीक है। जनता पार्टी वॉज बैडली डिफीटेड, और इसी के साथ कांग्रेस का क्या हुआ, द रिटर्न ऑफ कांग्रेस। अरे वो मूवी नहीं थी बैटमैन रिटर्न्स, वैसे ही बस रिटर्न ऑफ कांग्रेस, 353 सीट्स आ गई कांग्रेस को। बताओ इससे पहले कितनी देखी थी हमने, अप्रॉक्सीमेटली 150, और यहाँ पे कितनी सीट्स आ गई, 353 सीट्स आ गई, ठीक है भाई। एंड जब 353 सीट्स आ गई, क्लियर कट मेजॉरिटी आ गई, तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो है वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका 7th जनरल इलेक्शंस में ये सारी चीजें हुई। क्लियर इतना, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए है। देखिए भाई मोर और लेस क्या, मोर और लेस, हाँ मोर और लेस क्या, सारी की सारी चीजें वही है मैम, एक बार कोई पार्टी बन रही है, एक बार कोई पार्टी बन रही है, एक बार कोई पार्टी बन रही है, एक बार कोई पार्टी बन रही है ना। तो 7th जनरल इलेक्शंस में भी आपका कांग्रेस जो है वो जीत गई, और इंदिरा गांधी जो है वो पीएम बन गई, ठीक। अब तो ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला। अल्टीमेटली हमने कंक्लूड क्या किया यहाँ पे, अगर हम बात करें है ना, फैक्ट्स की बात करें कि भाई क्या चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिली। देखो तो इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, किस चीज़ को लेके, अपने राइट्स को लेके, प्लस इसके बाद जुडिशरी बहुत एक्टिव हो गई, जुडिशरी भी क्या हो गई, एक्टिव हो गई, एक्टिव रोल प्ले किया इसके बाद जुडिशरी ने कि भाई कैसे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लोग भी जो है वो आपके जागरूक होगा। और इमरजेंसी के बाद हमें समझ में आ गया था कि कोई चाहे कुछ कर लो, डेमोक्रेसी तो जो है वो एज इट इज़ देश में रहने वाली ही है। तो यहाँ पे देखिए बार बार मैंने दो चीज़ों की बात की, किस चीज़ की, आपके पेन का कलर चेंज किया जाए भाई सबसे पहले तो, हाँ है ना, आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दो चीज़ों पे हमें बात करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी पॉलिटी मतलब यहीं से शुरू होती है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको मैं कंसीडर करती हूँ। तो इनके लिए मैं अलग से सेशन लूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि अभी तक कितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं देश के संविधान में, ठीक है, और उनका आउटकम क्या आया है, मतलब उनसे क्या चेंजेस किए गए हमारे देश के संविधान में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, या डीपीएसपीज जो हैं वो क्या होते हैं मैम, तो ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट जो वो कैसे काम करती है। तो नटशेल में जल्दी जल्दी उसको हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके एग्जाम की। तो भाई क्या किया मैंने, फटाफट से कंक्लूड कर दिया, इसको चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो इसके बाद अब यहाँ से बच्चों आपकी ड्यूटी शुरू होती है। आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि बच्चों चीज़ों को रिवाइज करते जाओ, है ना, चीज़ों को रिवाइज करोगे अच्छे से। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में ना मतलब क्या करते हैं, जो प्रीवियस 6 सेशन है उनसे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे
हम नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं कोशिश करूँगी अप्रॉक्सीमेटली 40-50 MCQs जो है उनको लेकर आऊँ एंड देन डिटेल्ड हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए आपको देखो, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें अगर करना है तो बच्चों आप लोग रिवाइज करके आओगे, ठीक है। आप जब रिवीजन करके आओगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे। जब आपके क्वेश्चन सही निकलेंगे ना तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग, ठीक है। चलिए भाई, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जितना जो क्राइसिस था डेमोक्रेटिक ऑर्डर का उसको हमने डिस्कस कर लिया है। सो होपफुली सारे के सारे सेशंस को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इसी तरीके के बाकी सेशंस को भी एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कैसे करोगे भाई? यूट्यूब चैनल का लिंक जो है उसको फटाफट से शेयर कर दो यूनिमॉन्ग्स के, है ना भाई। चलिए, सो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि CUET से रिलेटेड है आप उसको मिस नहीं करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।